समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमय द्वीप था जहां एक अत्यंत भयंकर राक्षसी रहती थी जिसका नाम मेडुसा थी। यह दैत्य नायिका एक अजीब शक्ति से सजीव थी। उसकी आंखों में एक चमत्कारी बल हुआ करती जिससे वहां जो भी देखता वह विचलित होकर पत्थर बन जाता। एक दिन दूर के समुद्र के किनारे के एक गांव में एक साहसी युवक था जिसका नाम था वीर। वह सुना था कि मेडुसा के द्वीप में एक अद्भुत रत्न छुपा हुआ है जिसे पाने का शौकीन कोई भी धनी हो सकता था। वीर का हृदय उत्साह से भरा हुआ था और उसने तय कर लिया कि वह मेडुसा के द्वीप की ओर बढ़ेगा। वीर ने एक छोटे नाव का निर्माण किया और समुद्र की ऊंचाइयों से लड़ते हुए मेडुसा के द्वीप की ओर बढ़ा। सफलता के लिए वह धैर्य, साहस और विवेक की आवश्यकता समझता था। जब वह द्वीप के किनारे पहुंचा तो वह देखा कि वहां अदृश्य अंधकार छाया हुआ है, लेकिन वह अपना एक यंत्र खो चुका था जिससे उसे रास्ता खोजने में समय के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वह एक ऐसा यंत्र था जिसे हर नाविक इस्तेमाल किसी भी जगह और द्वीप पर पहुंचने में सक्षम होता था। वीर ने धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने मंदिर की ओर रुका और वहां पहुंचकर उसने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है जहां एक आसन पर रखी गई थी। मंदिर में घुसते ही एक आत्मा वीर के सामने आई और बोली, वीर, तुम बहुत धैर्यशील हो और तुम्हारी नियति साफ है। तुम्हें वहां जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन सावधान रहो क्योंकि मेडुसा ने अपनी राक्षसी आंखों से कई योद्धाओं को पत्थर बना दिया है। वीर ने आत्मा की सलाह को ध्यान में रखते हुए मेडुसा के द्वीप की ओर बढ़ा और चमकते हुए सितारों ने भी उसका साथ दिया। द्वीप के अंधकार में वीर ने मेडुसा के महल की ओर बढ़ते हुए एक चमकते हुए हीरे से भरी एक गुफा देखी। गुफा के अंदर मेडुसा आकाशीय रूप से चमकती हुई बैठी थी। उसकी आंखों से निकलती तेज रोशनी से सारा क्षेत्र प्रकाशित हो रहा था। मेडुसा ने वीर को देखा और मुस्कान के साथ बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। वीर ने मेडुसा की सुंदरता में खो जाने के बजाय उसकी दूसरी आंखों के बारे में सुना हुआ था। वह जानता था कि अगर उसने उसकी आंखों को देखा तो वह भी पत्थर बन जाएगा। मेडुसा ने वीर को अपने पास बुलाया और बताया, तुम मेरे सामने खड़े होने का मतलब है कि तुम अपने मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो। वीर ने धैर्य रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सुंदरता की आवश्यकता नहीं है मेडुसा। मैं तुम्हारे द्वीप पर रत्न को हासिल करने के लिए आया हूँ। मेडुसा ने उसे एक चुनौती दी। उसे द्वीप से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन एक शर्त के साथ, वह कभी भी मेडुसा की आंखों में नहीं देखेगा। वीर ने इस शर्त को स्वीकार किया और धीरे धीरे द्वीप से बाहर निकला। वह मेडुसा के द्वीप से बाहर निकलते ही एक अजीब सी डर महसूस करने लगा। वातावरण ठंडक से भर गया था, लेकिन वह अदृश्य भयानक शक्ति की अपने ओर आने को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे रात ढली और चांदनी ने द्वीप को प्रकाशित कर दिया। वीर ने हासिल किए रत्न को देखकर हैरानी में पड़ गया। रत्न सुंदर और चमकीला था, लेकिन उसकी चमक में भी कुछ भयानक सा था, जैसे कि यह अजीब सी मनहूसियत रत्न के साथ आई हो। वीर ने रत्न को लेकर मेडुसा की ओर देखा और वहां उसे विशाल और भयानक स्वरूप में खड़ा हुआ पाया। मेडुसा ने हंसते हुए कहा, तुमने विशेष अनुमति से मेरे द्वीप से बाहर निकला है वीर। क्या तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा? वीर ने धैर्य से उत्तर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी आंखों में नहीं देखी, लेकिन मैंने एक अजीब सी डर को महसूस की। यह रत्न तो सुंदर है, लेकिन इसमें कुछ भयानक है। क्या यह किसी शापित या भूत प्रेत का हिस्सा तो नहीं है? मेडुसा ने हंसते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो वीर। यह रत्न मेरी शक्ति का हिस्सा है। जब भी कोई इसे छूता है, उसे मेरी शक्ति में हिस्सा मिल जाता है। तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की है और तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने तुम्हें जीवित बनाए रखा है। तुम्हारी साहस और समझ ने मेरा मनुष्य स्वरूप देखा है। मेडुसा ने आगे कहा, तुम अब मेरा साथी बनोगे और इस रत्न का सही इस्तेमाल करोगे। तुम्हारी शक्ति का उपयोग भले ही सच्चाई की दिशा में होगा, लेकिन भय और विनाश की दिशा में नहीं। मेडुसा ने भी समझा और वह रत्न वीर को सौंपते हुए बोली, ने सही कहा वीर। इस रत्न का सही इस्तेमाल करने का जिम्मा तुम्हारा है। यह सकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देने में मेरी सहायता करेगा। वीर ने मेडुसा के साथ मिलकर उस द्वीप को एक नए युग की ओर प्रेरित किया, जहां शक्ति और साहस से भरी सुंदर दुनिया बनी। वह रत्न का सही इस्तेमाल करके समृद्धि और समाज कल्याण में योगदान करने का कार्य करता रहा और मेडुसा उसकी साथी बनकर उसे सहारा देती रही।